नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। रामनगरी अयोध्या उत्सव और आनंद के रस में सराबोर है। बरसों के इंतजार के बाद राम भक्तों की मनोकामना पूरी होने जा रही है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ अपने महल में विराजमान होंगे। ये प्रक्रिया 22 जनवरी 2024 को पूरी होगी। 22 जनवरी को कूर्म द्वादशी है। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन पूर्ण कराया था, इसीलिए इस शुभ दिन को चुना गया। इसके अलावा अन्य वजह भी हैं, लेकिन हम उन पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की। ये कैसे संपन्न होगा, कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद होगा और सबसे जरूरी, प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की आंखों में वस्त्र क्यों बांधा जाता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिमा को जो आईना दिखाया जाता है वो क्यों टूट जाता है। इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी अहम जानकारी आपसे छूट ना जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, जिसमें यज्ञ, जप, तप, गर्भगृह का शुद्धिकरण शामिल है। इन सभी अनुष्ठानों की शुरुआत 17 जनवरी से हो जाएगी। इस दिन गाजे बाजे के साथ रामलला की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा अयोध्या के सभी मंदिरों से होते हुए श्री राम जन्मभूमि परिसर पर संपन्न होगी। शोभा यात्रा के दौरान रामलला की आंखों पर वस्त्र बंधा रहेगा। इसके पीछे की मान्यता भी जानते हैं। जब बच्चा बाहर आता है तो वह प्रकाश को देखकर उसकी आंखें ओझल ना हो, इसलिए मूर्तियों में भी इसी प्रकार जब वो अन्नादिवास में, जलाधिवास में, पुष्पाधिवास में, ऐसे 5 दिवास में होते हुए जब उस क्रम को आगे बढ़ाती है, तो वह इस निश्चित प्रकाश में आकर वह ओझल ना हो, इसलिए वह आंखों की पट्टियां बांधी जाती है। और फिर उसके पश्चात नेत्रों उन्मीलन कहा जाता है। नेत्रों उन्मीलन के बाद जब प्रतिष्ठा होती है, उसके पश्चात आंखें खोल के उसे शहद लगाया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। अयोध्या नगरी की साज सज्जा से लेकर भक्तों के ठहरने, उनके भोजन और सुरक्षा का जिम्मा अलग अलग एजेंसियों पर है। इस दौरान देश और दुनिया के तमाम मेहमान वहां पहुंचेंगे। सनातन धर्म से जुड़े धर्माचार्य और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। रामलला के पूजन के लिए 3 दल बनाए गए हैं, जिसका नेतृत्व अलग अलग धर्माचार्य करेंगे। पहले दल का नेतृत्व स्वामी देवगिरी और दूसरे दल का नेतृत्व कांची पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती, जबकि तीसरे दल में काशी के 21 विद्वान शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले रामलला की मूर्ति का केवल 5 लोग ही दर्शन कर सकेंगे, जिसमें मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ रामलला के प्रधान पुजारी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद महाआरती होगी और महाआरती के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामलला की आंखों में बंधा वस्त्र हटाएंगे। उसके बाद उन्हें आईना दिखाया जाएगा। आईने में भगवान अपना प्रतिबिंब देखेंगे। मान्यता ये है कि प्रतिबिंब दर्शन के बाद आईना अपने आप टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी जानते हैं। सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वह उस नेत्रों में आती है। जब उस नेत्रों से सारी संक्रिया करके अर्थात 15 संस्कार करके, जैसे गर्भाधान संस्कार है, सीमंतोनयन है, समावर्तन से होते हुए जब वो संस्कार होते हुए जब उस मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद जब उनकी पट्टी खोली जाती है, तो उनकी आंखों से जो मंत्रों के द्वारा वेग आया हुआ है वह सामने प्रतिष्ठित होता है। तो वह प्रतिष्ठित संसार में ना हो, जिसका अवग्रह ना बने, इसको बचाने के लिए वो कांच दिखाया जाता है। तो वो कांच देखते हैं तो जो तेज निकलता है नेत्रों से वो उस कांच पे पड़ता है तो वो कांच टूट जाता है। प्रतिबिंब दर्शन के बाद रामलला को काजल लगाया जाएगा। पीएम मोदी सोने के सिक्के से रामलला को काजल लगाएंगे। इसके बाद रामलला की आरती उतारी जाएगी। आरती के बाद भोग लगेगा और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न हो जाएगी। सभी विधियों के संपन्न होने के बाद राम मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा, यानी 23 जनवरी से भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। जय श्री राम।